लक्ष्मी इन 5 स्थानों पर रहती है। जी हाँ, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन से 5 स्थान हैं जहाँ पर लक्ष्मी रहती है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय बंधुओं, एक बार इंद्र ने बड़ी कठिनता से राजा बलि को ढूंढ निकाला। राजा बलि इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे थे कि तभी उनके शरीर से एक दिव्यमान ज्योति स्त्री के रूप में प्रकट हुई। इंद्र ने कहा, हे दानवराज, ये जो स्त्री तुम्हारे शरीर से निकली है, ये कौन है? राजा बलि कहते हैं, मुझसे क्या पूछते हो, इसी से पूछ लो। तब इंद्र ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो लक्ष्मी कहने लगी कि मुझे पंडित लोग दुस्सहा, विदित्सा, भूति और श्री लक्ष्मी के नामों से पुकारते हैं। तुम और दूसरे देवता भी मुझे नहीं जानते। इंद्र कहने लगे कि हे आर्य, तुम बहुत दिनों तक बलि के पास रही। अब बलि में कौन सा दोष और मुझ में कौन सा गुण देख रही हो जो मेरे साथ चलना चाहती हो? लक्ष्मी ने कहा, हे देवेंद्र, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विधाता भी नहीं ले जा सकता। काल के प्रभाव से ही मैं एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती हूं, इसलिए तुम बलि का अनादर मत करो। इंद्र ने पूछा, सुंदरी, तुम अब असुरों को छोड़कर देवताओं के पास क्यों रहना चाहती हो? तब लक्ष्मी ने बताया, और ध्यान से सुनिएगा, यही वो स्थान है जहां पर लक्ष्मी रहती है। सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म जहाँ रहता है, लक्ष्मी वहीं रहती है। हे इंद्र, असुर इस समय इनसे विमुख हो रहे हैं। पहले असुर सत्यवादी होते थे। पहले वह देवताओं की सहायता करते थे, ब्राह्मणों के हितैषी थे और शुद्धता के साथ रहते थे। लेकिन अब ये असुर ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने लगे हैं और झूठे हाथों से घी को छूते हैं, साथ ही साथ अशुद्धता के साथ रहने लगे हैं। प्रतिदिन पहले ये उपवास और तप करते थे। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते थे और रात में कभी भी दही या सत्तू नहीं खाते थे। रात के आधे भाग में ही ये सोते थे। दिन में तो ये कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। दीन, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी तथा स्त्रियों पर दया करते थे तथा उनके लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे करके ये लोग अपनी सारी जो गुण थे वे भूल गए और सारी बातें जो निराली थी उसके विपरीत ही काम करने लगे। अब तो इनमें धर्म रहा ही नहीं। ये सदा काम क्रोध के वशीभूत रहते हैं। बड़े बूढ़ों की सभाओं में ये गुणहीन दैत्य उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। वृद्धों के आने पर ये लोग अपने आसनों पर से उठते भी नहीं। स्त्री पति की, पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता। माता पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आदर इनमें उठ गया है। संतानों के उचित लालन पालन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इनके रसोइये भी अब पवित्र नहीं होते। छोटे बालक आशा लगाकर टकटकी बांधे देखते ही रह जाते हैं और दैत्य लोग खाने की चीजें अकेले चट कर जाते हैं। ये पशुओं को घर में बांध देते हैं पर चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। ये सूर्योदय तक सोए रहते हैं तथा प्रभात को भी रात ही समझते हैं। प्रायः दिन रात इनके घर में कला मचा रहता है। अब इनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी है। वेद बेता
ब्राह्मणों और मूर्खों को ये एक समान आदर या अनादर देते हैं। ये अपने पूर्वजों द्वारा ब्राह्मणों को दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं। शिष्य अब गुरुओं से सेवा करवाते हैं। पत्नी पति पर शासन करती है और उसका नाम लेकर पुकारती है। संक्षेप में ये सब के सब कृतघ्न, नास्तिक, पापाचारी और स्वेरी बन गए हैं। अब इनके बदन पर पहले सा तेज नहीं रह गया। इसलिए देवराज, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं असुरों का परित्याग कर तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, संतति, क्षमा और जया, ये 8 देवियाँ भी मेरे साथ ही रहेगी। ये सभी देवियाँ भी असुरों को त्याग कर आ रही है। तुम देवताओं का मन अब धर्म में लगने लगा है, अतः अब हम तुम्हारे यहाँ ही निवास करेंगे। इतना कहते ही इंद्र ने उन लक्ष्मी जी का अभिनंदन किया। सारे देवता भी उनका दर्शन करने के लिए वहाँ आ गए। तत्पश्चात सभी लौटकर स्वर्ग में आए। नारद जी ने लक्ष्मी जी के आगमन की स्वर्ग की सभा में प्रशंसा की। तो श्रोताओं, आज की कहानी के माध्यम से हमने जाना कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना